हमारे हॉरर व्लॉग में आपका फिर से खुशामदीद है। आज हम एक नई कहानी के साथ वकार भाई के साथ बैठे हुए हैं। वकार भाई ऑफ द रिकॉर्ड कुछ डिस्कशन कर रहे थे इसके हवाले से ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो किस्से इनके साथ या इनके दोस्तों के साथ गुजरे हैं तो वो आपको भी उससे आगाह करें, वो आपसे भी शेयर करें। तो अगली आवाज़ होगी इंशाल्लाह वकार भाई की। अस्सलाम वालेकुम। किस्सा तो बहुत सारे हैं रज़ा भाई, लेकिन मैं आपको एक दो सुना देता हूँ। उसमें एक किस्सा ऐसा है कि मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। वो हॉस्पिटल था डिफेंस में, बस इतना आपको बता देता हूँ। तो उस डिफेंस के हॉस्पिटल में चौथा फ्लोर उन्होंने मुकम्मल सील किया हुआ था, वो बंद रहता था, उधर लिफ्ट भी नहीं रोकते थे। तो मैं कोई 3 महीने मैंने वहाँ जॉब की, तो मैंने पूछा भाई क्या मामला थे इधर। तो उन्होंने कहा कि यार जब भी कंस्ट्रक्शन का इस फ्लोर के ऊपर काम शुरू होता है, किसी ना किसी का मज़दूर डेथ हो जाती है या लोग डर के भाग जाते हैं, काम हुआ होता है और आके देखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा मसला चल रहा था। एक तो ये बात होगी, उन्होंने चौथा फ्लोर मुकम्मल खाली कर दिया, लेकिन उसके 6ठे फ्लोर के ऊपर उनका आईसीयू था। अच्छा, आईसीयू पे एक बेड में देखता था, क्योंकि मेरा ना वहाँ पे आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता था आईसीयू के अंदर, क्योंकि मैं एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट के हवाले से था, तो वहाँ पे कूलिंग वगैरह चेक करने जाना मेरा काम था। तो मैं आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, और क्योंकि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग था तो मैं हर जगह जाता था। तो मैं काफ़ी अरसे से वो देखता रहा कि एक बेड खाली रहता है उनका, और वो जो है वो बोलते थे कि भाई जगह नहीं है। मैं बोलता था कि यार एक बेड तो खाली है ना, आप ये क्यों नहीं करते। तो वहाँ पे जो सीनियर स्टाफ था उसने बताया कि वकार साहब कि ये जो बेड है ना, हम जिस मरीज़ को भी इस पे डाला है ना वो मर जाता है। अच्छा जी हाँ। तो मतलब कैसा भी मरीज़ हो उसको मतलब शिफ्ट करने पे वो मर जाता है। हाँ, तो मैं हंसा ना, मैं मुस्कुराया, मैंने बोला यार ये कैसी बचकाना बात कर रहे हो आप इस दौर में भी कि इस बेड के ऊपर डालेंगे और मरीज़ मर जाएगा। तो उसने कहा कि वकार भाई बात ये है कि ऐसा हुआ है कि एक नॉर्मल पेशेंट भी बुखार हुआ है ज़्यादा तेज़ और वो ठीक होने लगा है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल में आपको पता है पैसे भी बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे वो डाल देते हैं। बोले हमने उस बेड के ऊपर उसको डाला है और बंदा सही आया है, और 1-2 घंटे के अंदर अंदर उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी और उसकी डेथ हो गई। बोला ये कंटिन्यूसली ऐसा होता रहा, तो जिसकी वजह से उसके डालते ही ना 1 घंटे बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बोले हमें भी खुद भी पहले इस बात का वो नहीं था कि ऐसा हुआ होगा, कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब हम मरीज़ को डालते थे उस बेड के ऊपर तो वो 1 से 1.5 घंटे बाद उसका इंतकाल हो जाता था। तो वहाँ अब ये खबर क्या हुआ कि फैलने लगी स्टाफ के अंदर। हॉस्पिटल के जो अटेंड आते हैं मरीज़ उनको क्या पता, लेकिन ये खबर जो है अटेंडेंट के अंदर ये फैलने लगे, भाई बाबा ये मसला है इसमें। तो कुछ फिर उनके जिनका हॉस्पिटल था उन तक ये बात पहुंची और उनको ये खदशा हुआ कि भाई ये तो बदनाम हो जाएगा हॉस्पिटल। तो उन्होंने बुलवाया किसी को, आमिल को। तो उन्होंने बोला भाई ये जगह जो है ना ये उनकी रहने की जगह है जिन्नात की, आप इस जगह नहीं डालेंगे किसी को भी, और अगर आप डालेंगे तो फिर वही नुकसान होगा। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मामला उनसे हल नहीं हुआ। तो बस वो बेड भी रखा रहता था, उस जगह खाली नहीं, उन्होंने बोला बेड भी यहीं रहने दो, आप बेड भी नहीं हटाएंगे और वहाँ रहने भी दो। तो वहाँ पे फिर वो बेड हमेशा खाली रहता था, अगर फुल भी चल रहा है ना तो उस बेड पे किसी को नहीं डालते थे। और अब उसमें एक दफ़ा एक और ऐसा वाक़या हुआ कि जो सेठ साहब के वालिद साहब एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। अब जब सेठ साहब के वालिद साहब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अब जब सेठ के वालिद साहब होंगे तो आपको पता है किस तरह ज़्यादा सख्ती होती है डॉक्टरों के ऊपर, फुल प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। अब सारे जो है ना अटेंडेंट, ना वो डॉक्टर सो पा रहे हैं ना अटेंडेंट सो पा रहे, वो जो स्टाफ होता है वरना 1-2 घंटे की नींद ले लेते हैं सारे। अच्छा, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हॉस्पिटल में मैं खुद देखता हूँ, वरना सारे स्टाफ ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर कुछ ना कुछ सोते हैं। तो
तो उनके ऊपर बड़ी सख्ती चल रही थी। तो मैं गया तो मैंने बोला हाँ भाई, बॉस बोले यार बहुत परेशान हुए हैं, डॉक्टर साहब के वालिद साहब जो हैं वो हो चुके हैं। और तो मैंने बोला डाल दो उस बेड पे, परेशानी ख़त्म कर ले। तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगे, बोले हमें फायर कर देंगे वो डॉक्टर साहब, हम उस बेड पे नहीं डाल सकते हैं। कभी भी आपके साथ इस तरह का कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो तो लाजमी आयतुल कुर्सी आप पढ़ा करें। अच्छा, तो वकार भाई ये जो कंपनी थी आप जिसका बता रहे हैं, सही है, उसमें ये असरात पहले से थे क्या? और मतलब यहाँ के वहाँ के जितने भी वर्कर होंगे तो उनको भी नॉलेज होगी इसके बारे में, या फिर आप नए थे, आपको किसी ने बताया नहीं? लेकिन जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, हर कंपनीज़ में जो भी फैक्ट्रीज लाइन के अंदर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। अगर मैं आपको बताऊं गैट्रॉन कंपनी का, जो मेरी अपनी ज़िंदगी की जहां मैंने पहली बार जॉब की थी, तो वहाँ पे वो कहा जाता था ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी है कंपनी। और कंपनीज़ जो है ना वो बहुत बड़ी थी, मतलब काफ़ी इतना बड़ा रकबा, आप कह लें कि 6-6 हज़ार गज़ 8-8 हज़ार गज़ के ऊपर वो फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं। तो वहाँ पे जो है ना ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है वो लाजमी होती हैं। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही था। वहाँ पे एक बाथरूम था, उस गैट्रॉन फैक्ट्री के अंदर एक बाथरूम था कि वहाँ पे कोई नहीं चाहता था। मुझे बताया गया कि भाई इस बाथरूम में आपने नहीं जाना है। मैंने पूछा क्यों? बोला भाई जो इस बाथरूम में जाता है उसकी पिटाई हो जाती है। अच्छा। जी हाँ, वहाँ पे पिटाई हो जाती है। तो मैंने बोला अच्छा। तो एक दफ़ा कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि एक बंदा चला गया, वो नया बंदा आया था, उसको किसी ने बताया नहीं, तो वो चीखता हुआ आया और उसकी तो हालत ख़राब हो गई और उसके बाद वो जॉब पे ही नहीं आया। मतलब जी हाँ, वो जॉब पे आया ही नहीं, या तो वो बहुत ज़्यादा डर गया या क्या मामलात हुए उसके साथ, वल्लाह आलम, लेकिन उसके बाद वो जॉब पे नहीं आया। अच्छा, मेरी थी कंप्रेसर में ड्यूटी थी मेरी। तो वहाँ पे ना ज़्यादातर ये जितने भी यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना रज़ा भाई, तो उसमें एक एक बंदा काम करता है। अब पूरे एरिया में 500 गज़ की जगह में मशीनरी लगी हुई है, हज़ार गज़ की जगह पे मशीनरी लगी होती है, और वहाँ पे ना एक ही ऑपरेटर होता है, ओनली वन ऑपरेटर। तो उसमें क्या होता है कि अब मशीनरी है और आप हैं और कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, क्योंकि वो हब, अब गैट्रॉन सबको पता है हब चौकी में है। और तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, कंप्रेसर में ड्यूटी दे रहा था। तो वहाँ पे भी मुझे यही मामला चल रहे थे मेरे साथ कि इधर से कोई जा रहा है, उधर से कोई जा रहा है। मुझे परेशानी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मज़हबी उसमें रहे, तो आयतुल कुर्सी और घर से पढ़ के निकलने का वो होता था, तो इसलिए हमारे साथ ये सारे मामलात नहीं होते थे। लेकिन बाज़ाब्ता आपको लगता था कि अभी यहाँ से कोई गया। अक्सर हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी हो, तो ये सारे मामलात होते थे। ये तो मैंने आपको गैट्रॉन कंपनी का वाक़या बताया। अभी मैं किसी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि हम रात के 3 बजे हम उस बिल्डिंग में गए, किसी काम से हम गए। वो बिल्डिंग मुकम्मल बंद थी, हम तकरीबन 3 लोग थे। तो जैसे हम बिल्डिंग के में एंटर हुए, अच्छा वो बिल्डिंग ऐसी थी ना कि लाइन से कॉरिडोर में ना 30-40 रूम है, 20 रूम ऐसे और 20 रूम ऐसे। जी हाँ। और वो सारी जगह बंद थी वो? हाँ, मतलब बंद होती है क्योंकि दिन में सिर्फ एक्टिविटी होती है वहाँ, और रात में कोई भी नहीं होता वहाँ। तो रात में आप लोगों की ड्यूटी होती है उसको चेक वगैरह कर लेंगे? हाँ, मतलब इसी तरह का कुछ है, जाके हम चेक कर लेते हैं। एयर कंडीशनिंग हवाले से हम लोग, मैं आपको बताया कि मैं एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो जाके चेक करना पड़ता है। जब हम 3 बंदे इंटर हुए हैं उसके अंदर, तो एकदम से जो है ना 20 के 20 दरवाजे बजने लग गए, और ज़ोर से बजने लग गए। अच्छे बंदों की हवा निकल जाएगा। आप यकीन करें कि जब वो 20 के 20 दरवाजे बजने लगे ना, तो थोड़ी देर के लिए तो बंदा ना शॉक्ड हो गया ना, ये क्या हो रहा है। डर से जाता है ना आदमी, शॉक्ड हो गया एकदम, हैंग हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। बंदा भाग गया उस जगह से। तो हमारे साथ एक बंदा जो है ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू हो गया। एक ने सुना हुआ था जब भी ऐसा कुछ हो तो वो चप्पल उतारो और ज़मीन पे मारो। अच्छा, ये तो आप मारे थे आपने? तो एक चप्पल मारने लग गया ज़मीन पे और एक कलमा पढ़ना शुरू हो गया, और वो लिटरली बजते ही रहे जब तक हम वहाँ रहे। और फिर हमने थोड़ी देर ही रुके होंगे और उसके बाद हम वहाँ से भाग गए।
कि हमने बोला भाई यहाँ नहीं। अच्छा, वहाँ की बिल्डिंग का ऐसा भी है कि वहाँ पे आप जितनी लाइट जल रही है आप बंद करके आएंगे फिर जल जाएगी, गाड़ी खड़ी भी है उसका टेप ऑन हो जाएगा, लाइटें ऑन हो जाएंगी, आप बंद करके आओगे फिर जल जाएगी। तो इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में। जी हाँ। अच्छा, तो सोते हुए इंसान को ख्वाब आते हैं, तो ख्वाब में बहुत सी चीज़ें इंसान देखता है। तो उस ख्वाब में मैंने एक बहुत ही ख़तरनाक औरत को देखा, मतलब चुड़ैल टाइप औरत को देखा ना ख्वाब की हालत में। तो मैं पहले रहता था नानी के घर पे अपने, सही है, वालिदैन के साथ नहीं रहता था, तो बचपन से नानी ने पाला था तो नानी के साथ रहता था। तो नानी का घर जो था कुछ ऐसा था कि बहुत बड़ा उसका सहन था, सही है, और चार कमरे थे उसमें। अब हम लोग टोटल 3 अफराद थे ना, एक खाला थी, नानी थी और एक मैं। तो मेरा सबसे कोने वाला कमरा था और फिर नानी वगैरह जो है ना बिल्कुल इस कोने पे मैं रहता था कमरे में, और बिल्कुल आखिरी वाले दूसरे वाले कोने पे खाला और नानी की रिहाइशगाह थी। तो बीच में ना बहुत बड़ा सहन था। तो रात के टाइम अमूमी जैसे हर घर में होता है कि सारी लाइटें वाइटें बंद हो जाती हैं। तो मैं भी सो रहा था, पूरे घर की लाइट ऑफ थी, मतलब एक बल्ब भी नहीं जल रहा था, ना सहन में ना कमरों में। तो मुझे जो है ना ख्वाब की हालत में एक चुड़ैल दिखी, मतलब एक बहुत ही बदशक्ल औरत और बहुत बड़े बड़े बाल उसके, और वो जो है ना मेरा हाथ पकड़ के, सही है, मुझे खींचने लगी अपनी तरफ, ख्वाब में देख रहा हूँ। तो मैं उसके साथ जाने लगा। तो फिर एक होता ना डर की कैफियत में अक्सर हमने सुना है और हम अक्सर पढ़ते भी हैं, आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू हो गया मैं। तो ख्वाब में मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, तो उस औरत ने जो है ना ख्वाब में चिल्ला के उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जब आयतुल कुर्सी मैंने कंप्लीट की तो उसने जो है ना चिल्लाते हुए मेरा हाथ छोड़ के वो गायब हो गई। यकीन करें वकार भाई, उसी वक्त जैसे ही उसने मेरा हाथ छोड़ा और वो चिल्लाते हुए गायब हुई है, तो उसी वक्त मेरी आँख खुली है और मैंने अपने आप को सहन में देखा। मतलब आप रूम में थे? मैं रूम में था, और सही है, और मैं ख्वाब की हालत में था, सो रहा था। ठीक। और वो औरत मुझे लेके जा रही थी ख्वाब की हालत में। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, सही है, आयतुल कुर्सी पढ़ के वो औरत गायब हुई है और मेरी आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली हैं तो मैं जो हूँ अपने आप को सहन में खड़ा पाया मैंने। यानी कि मैं नींद में चल रहा था, मैं नींद में चल रहा था, वो मुझे लेके जा रही थी नींद में। अच्छा। सही है, अगर मैं आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ता और मेरी आंखें नहीं खुलती तो हो सकता है वो कहीं और भी ले जाती मुझे। सही है, ये जब हुआ है तो यकीन करें मैं तो एक घुप अंधेरा आंगन, सहन पूरा घुप अंधेरा हो रहा है, पूरा घर घुप अंधेरा हो रहा है, और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, आपने कुछ ऐसी चीज़ ख्वाब में देखी हो और वो रियलिटी में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी रियलिटी में उस चीज़ को महसूस कर रहे हो आप कि मैं खड़ा हूँ, आंखें खुल गई, तो सोचे डर का क्या हालत है। अब जो है मैंने भागते हुए मैं गया हूँ मकान के उस कोने पे और अपनी नानी और खाला का गेट खटखटाया। तो मेरी खाला बाहर आई कमरे से, उन्होंने बोला क्या हो, मैंने बोला मुझे आज यहाँ पर सोना है। मैंने बोला मैंने जो मतलब डर की ऐसी कैफियत थी उनको बता भी नहीं पाया, तो मैंने बोला नहीं बस अभी सोने से यहाँ करना मुझे। तो फिर मैं उधर ही जो है ना, आपकी इस बात ये उस जगह से मुझे ये आयतुल कुर्सी वाली बात कि आयतुल कुर्सी जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव चीज़ है। अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है, सही, अल्लाह ताला की ऐसी बातें हैं आयतुल कुर्सी में, इतनी पावरफुल चीज़ है ये कि आपको बहुत सी जगहों पर प्रोटेक्शन मिलती है इससे।